नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप। दोस्तों, जब अमित शाह ने यह बात कही कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, उस दिन से लेकर आज तक नीतीश कुमार तनाव में है। नीतीश कुमार तनाव में इतने ज्यादा हैं कि उनकी नाराजगी अब दिखने लगी है। लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि अब हर किसी की नजर 23 अक्टूबर की तारीख पर है। 23 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं, धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं, रैलियों की शुरुआत हो रही है, तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इतना प्रेशर बना दिया है कि अब हर किसी की नजर नरेंद्र मोदी की रैली पर है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से अपनी पहली रैली से नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये बात कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी, अगर एनडीए की सरकार बनी, हमको बहुमत मिला, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? क्योंकि अमित शाह अपनी बात साफ कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन इधर अब हर किसी की नजर नरेंद्र मोदी की रैली पर टिक गई है। दोस्तों, इस साल नरेंद्र मोदी कई दफा बिहार आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने कोई भी बात नहीं बोली है। लेकिन अब क्योंकि यह चुनावी रैली होगी, चुनाव का मंच होगा, नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे और नीतीश कुमार की घोषणा होगी या नहीं होगी, इस पर हर किसी की नजर है। अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार के लिए यह चिंता बढ़ाने वाली बात हो सकती है। और अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर देते हैं तो उसे यही माना जाएगा कि अमित शाह के बयान के बाद जो एक प्रेशर बन गया था, जो एक माहौल बन गया था, जिस वजह से नीतीश कुमार नाराज थे, उस नाराजगी को थामने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है और अब प्रधानमंत्री की रैली पर ही सब कुछ टिका हुआ है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। सीटों को लेकर जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा, सीटों को लेकर जो झगड़ा था वो भी नजर आया। किस तरह से नीतीश कुमार चिराग को ज्यादा सीटें देने पर नाराज हुए और अब नीतीश की नाराजगी इस बात पर भी है कि चिराग पासवान खुलकर खुद को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी की लाइन भी नीतीश कुमार समझ रहे हैं और अमित शाह के बयान को भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार यह भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आपको याद होगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी में बिहार के प्रभारी भी हैं, नीतीश कुमार की उनसे बातचीत चल रही थी, लेकिन जब वो सीट शेयरिंग के लिए चिराग पासवान के पास गए तो चिराग पासवान ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। बाद में नित्यानंद राय ने मोर्चा संभाला और तब जाकर चिराग पासवान 29 सीटों पर तैयार हुए। उन 29 में भी एक सीट पर नामांकन चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी सीमा सिंह का रद्द हो गया। बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा सीटें जीत ले, चिराग पासवान ज्यादा सीटें जीत ले तो मिलकर एक सरकार बनाई जा सकती है, तब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार की जरूरत है। अगर आज नीतीश कुमार नाराज हो गए, अगर आज नीतीश कुमार भड़क गए तो उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सियासी नब्ज को बखूबी समझते हैं। यही वजह थी कि जीविका दीदी के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब सब कुछ प्रधानमंत्री की रैली पर टिका हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर देते हैं तो ठीक, लेकिन अगर यह घोषणा नहीं हुई तो नीतीश कुमार को आप जानते हैं, नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। और अगर 14 नवंबर को भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं तो सत्ता में आने का भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब एक बार फिर ख्वाब बनकर रह जाएगा। यानी अब 23 अक्टूबर की तारीख बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाली है।